प्रिय दर्शकों, अब आज के वीडियो में पुनः आप सबों का स्वागत है। कल के बाद अब कुछ और विशेष बातें इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान के परायण नहीं होने से विषयों का चिंतन होता है, क्योंकि जीव के एक तरफ संसार और एक तरफ परमात्मा है। जब कोई परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तो वह संसार का आश्रय लेता है। इस प्रकार आसक्ति, राग, प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से उन विषयों का सेवन करता है। सेवन करने से प्रियता होती है, जिससे राग पैदा होती है, और राग जो पैदा होती है वह बार बार होती है। इसी से क्या होता है, कामना पैदा होती है। और कामना क्या होती है, वह चीज़ बार बार मिलता रहे, मन में यही भावना आती है। इसी कामना से लोभ का जन्म होता है। और यदि इसमें बाधा पड़े, यदि लोभ में बाधा पड़े तो स्वाभाविक क्रोध पैदा होता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर भी अच्छाई का लोगों में अभिमान होता है। प्रायः लोग सोचते हैं कि हम उच्च कुल के हैं, हम धनी हैं, हमारे समाज में प्रतिष्ठा है, मैं बहुत योग्य व्यक्ति हूँ। इससे क्या होता है, आदर सम्मान की कामना होती है, और उस पर भी यदि बाधा पड़ता है तो लोभ पैदा होता है, और उसमें बाधा पड़ने से फिर क्रोध पैदा होता है। इस प्रकार देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन सबों से एक सम्मोह पैदा होता है। और कामना से जो सम्मोह पैदा होता है वह विवेक शक्ति को ढक जाती है, उससे विवेक शक्ति ढकती है, और न करने लायक काम मनुष्य कर बैठता है। क्रोध से जो सम्मोह होता है उससे अपने मित्र, अपने प्रियजनों को भी, जिसे हम नहीं कहना चाहिए वैसी बातें कहते हैं और व्यवहार कर बैठते हैं। लोभ से जो सम्मोह होता है उससे मनुष्य सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म का विचार नहीं करके लोगों को ठगता है। और ममता से जो सम्मोह होता है उससे समभाव बिल्कुल नहीं रहता है। अतएव साधक को अंतकरण बस में रखना चाहिए। साधक का अंतकरण बस में होना चाहिए। इसके बिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं होती है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष रहते हैं, तो साधक इनके वशीभूत न हो, क्योंकि ये दोनों साधक के लिए शत्रु हैं। राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से अंतकरण में एक प्रसन्नता होती है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है, जो शारीरिक और वाचिक तप से भी ऊंचा है। चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। मैं पहले वीडियो में ही चित्त की प्रसन्नता के विषय में कह चुका हूँ, इसलिए उसे दोबारा प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। यदि श्रोताओं को, इस वीडियो को देखने वाले सज्जनों को उसमें कुछ कठिनाई मालूम होती है तो वे कमेंट करने पर मैं पुनः उस वीडियो को दूंगा, अथवा आप सब यदि सब्सक्राइब करेंगे तो चित्त की प्रसन्नता के उपाय मेरे वीडियो में अवश्य पाएंगे। तो अब आगे, जितने भी दुख हैं वे सब प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से होते हैं, और शरीर संसार से संबंध सुख की लिप्सा से। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से, परंतु प्रसन्नता होने से खिन्नता मिट जाती है, और खिन्नता मिटने से
सुख की लिप्सा नहीं होती है। सुख की लिप्सा नहीं होने से दुख का अभाव हो जाता है। यदि किसी में सुख की लिप्सा ही नहीं रहे तो उसको दुख होना ही नहीं है। आप लोग ध्यान से सोचेंगे, जितने भी सुख हैं वो तो सर्वदा रहने वाला है ही नहीं, और सुख मिलने पर कुछ देर के लिए एक सामान्य प्रसन्नता तो होती है, लेकिन वह पुनः दुख को ही ले आता है। अतएव साधक को सांसारिक सुख की कामना या कल्पना नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि दुख होगा ही नहीं, किंतु उसके अंतःकरण में दुख, संताप आदि विकृति नहीं हो सकती है। यदि साधक इन बातों पर गौर करें जिसे ऊपर कहा गया है, तो उन्हें दुख का अनुभव तो होगा, लेकिन उससे वह बिल्कुल लिप्त नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य में हृदय पवित्र, जीवन निष्पाप और सुसंजत, मन सर्वदा उन्मुक्त, चित्त सभी विषयों में उदार और सहानुभूति विश्वव्यापी होनी चाहिए। ऐसा होने पर मनुष्य को दुख जीवन में नहीं होगा। मैंने वीडियो में गीता के प्रारंभ में ही कहा था कि इससे आपको हर प्रकार की दुख से छुटकारा पाएंगे। तो यह भी इसीलिए इस वीडियो को देने का अभिप्राय यही है कि आप सब इस पर गौर करें, ध्यान करें, मनन करें, चिंतन करें। और चूँकि मैं बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान नहीं हूँ, मेरा यह पेशा भी नहीं, मैं और पंडित लोगों की तरह भी नहीं, इसीलिए मुझे जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होती है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इसमें हो सकता है आप सबों का भी कुछ विचार हो तो आप उसे कमेंट करेंगे, मैं उसे भी समावेश करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सबों को मेरा नमस्कार।